हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए उनके दिल में क्या फीलिंग्स है, वो स्ट्रांगली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी उनकी एनर्जी है आपको वो करनी है क्लेम। और सुनिए, पॉजिटिव सोचिए। और मैं यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप दोनों की रियूनियन हो जाए, भगवान आप लोगों को साथ ले आए। ठीक है, लेट्स सी ये पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जस्ट प्लीज गाइड अस। ओके, ये बुझ गया। कुछ नेगेटिव मत सोचना क्योंकि मैंने फैन ऑन करके रखा है, मैं बंद करके इसको लगाती हूँ। ओके जी, चलो। अब ठीक है ना? चलो देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखो, ये आपकी लाइफ में बेसिकली वापस तो आना चाहते हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन हुआ एक दफ़े के लिए, एक समय के लिए, वो चाहते हैं कि दोनों ही उस सिचुएशन से मूव ऑन करो। मतलब आप दोनों ही चीज़ों को छोड़ो, सिचुएशन को छोड़ो और आगे बढ़ो। दोनों एक दूसरे के साथ लाइक रीयूनियन करो। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, उनकी मर्ज़ी से आप कभी नहीं चलना। क्योंकि आप उनकी मर्ज़ी से चलते हो ना, तो उनके अंदर बहुत एटीट्यूड आने लग जाता है कि मैं जब भी आऊँ रियूनियन तुम कर लेते हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे मेरे हाथ में पावर है। सो कहीं न कहीं मैं आपको बोलना चाहती हूँ, चाहे आप एक इंसान को कितना भी प्यार करो, जब इश्यू क्रिएट होता है, जब चीज़ें सही होने की बारी आती है, तो पावर, अगर आप गलत नहीं हो तो पावर अपने हाथ में रखो। आप जितना झुकोगे, इंसान आपको उतना झुकाएँगे। ठीक है? बी प्रैक्टिकल। कभी-कभी लाइफ में ऐसा सोचना पड़ता है, राइट? सो यहाँ पे मुझे वही चीज़ लग रहा है कि ये इंसान जो है फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्यों वापस आना चाहते हैं, सुन लीजिए। क्योंकि उनको ऐसा फ़ील होता है, उनको जेलसी महसूस हो रही है कि मेबी आप उनके बिना लाइफ में बहुत खुश हो। और मेबी आप इतना दुःख देने के बाद, इतना तकलीफ़ देने के बाद मेबी फिर ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है? आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो अपना जो इम्पोर्टेंस है ना आपकी लाइफ में, वो उस इम्पोर्टेंस को खोना नहीं चाहते। वो उस जगह को बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं, उस जगह को उसी तरीके से रखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ठीक है? और देखो, एक इंसान की एक ईगो भी होती है। वो अपना ईगो भी सैटिस्फाई करते हैं। आपको 2 बातें सुना के ईगो भी सैटिस्फाई करते हैं। सो आप अभी भी, मुझे ऐसा लगता है, आप अगर कुछ भी उनको अच्छा भी बोलते होंगे, अच्छा एडवाइस देते होंगे, वो आपको बोलते होंगे कि आई डोंट नीड योर एडवाइस, अपने तक रखो भैया। ठीक है? सो ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। और जब भी आपको फ़ील हो कि ये इंसान आपकी बातों को काट रहे हैं, तो उनको कभी आप दोबारा जो है एडवाइस मत दीजिए जब तक वो नीड नहीं करते हैं। ठीक है? क्योंकि इससे आपकी ही इंसल्ट जो है वो बढ़ती है। मैं आपकी इज़्ज़त रखने वाली बात बोल रही हूँ। ये इंसान को बहुत पछतावा है कि आपको अबंडन करके गए थे। ठीक है? मतलब जो जिस समय पे आपको जो है इनकी बहुत ज़रूरत थी, आप इनके लिए बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो। मतलब होपलेस सिचुएशन आपके अंदर एक आ गई थी कि मेरी ज़िंदगी में इस इंसान के अलावा, अभी भी आपको ये फ़ील होती है कि मेरी ज़िंदगी में इस इंसान के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भगवान ने इस इंसान को वो एक तमाचा मारा है, या फिर वो एक उनको कुछ समझाया है, जिससे उनको फिर से आपकी लाइफ में आने के लिए मन मन हो रहा है। ठीक है? और एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप में से कुछ लोग जो है इनको बहुत अच्छे से लेट गो कर दिया है। आप रीडिंग तो देख रहे हो, इवन बात भी इनके साथ कर रहे हो, बट कहीं न कहीं इनके बिना आपने जीना सीख लिया है। इनके बिना भी आप अपने लाइफ़ को अभी बहुत इम्पोर्टेंस देते हो। तो इस बात में उनको भी प्रॉब्लम है कि मेरे बिना तुम अपनी लाइफ़ कैसे ईज़िली जी सकते हो। ये इंसान जो है, मुझे लगता है इनकी आँखें बड़ी प्यारी होगी। ये जब देखते होंगे, बहुत ब्यूटीफुल इनकी आईज़ होंगी, या फिर आँखों से रिलेटेड कुछ बात आप दोनों की होती होगी। ठीक है? कभी भी एक ये इंसान को अभी ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने जैसा भी आपके साथ किया है, आपने कभी रिवेंज लेने की कोशिश नहीं किया है। शायद आप हमेशा हील होते हो, मूव ऑन करते हो। एंड
कहीं न कहीं आप उनको हर्ट बैक नहीं करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो, जो तुमने मुझे हर्ट किया ना, मैं तुम्हें भी हर्ट करूँगी। आप ऐसे इंसान नहीं हो और इनको अपनी लाइफ़ में ऐसे इंसान मिलते ही नहीं हैं, ठीक है? हाँ, जो भी मिलता है वो 2 बातें सुना के जाता है। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेंटल पीस भी उनको आपसे ही मिलती है। ठीक है? ये जो मेंटल पीस होती है ना एक इंसान की, दिमाग से अंदर की जो खुशी होती है एक इंसान की, वो भी आपसे ही उनको मिलती है। ट्रॉमा भी वो ट्रॉमाटाइज़ भी आपको करते हैं, परेशान भी आपको करते हैं और अंदर से खुशी भी वो आपके लिए आते हैं। खुशी भी आपके साथ ही उनको फ़ील होती है। एंजल्स प्लीज़ हमें और कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे दीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ी फ्लेम रीडिंग करती हूँ। ओके, ओके। बीच में क्या हुआ था ना, अपने आप कैमरा जो है वो पता नहीं कैसे बंद हो गया था, तो यहाँ पे काफ़ी सारी निकल गई एनर्जीज़। मैं बोल रही थी बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, सो मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ जो भी एनर्जी मुझे कैप्चर हुई है यहाँ पे। सो एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या एनर्जी यहाँ पे कैप्चर हुई है। देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपकी आपके जो फ्लॉज़ है, फ्लॉज़ मतलब ये कि आप समझ रहे होंगे, जो पसंद नहीं है उनको, जो चीज़ें, जो खामियाँ हैं आपके अंदर, कहीं न कहीं उस खामियों को लेके आई थिंक बहुत बड़े बवाल बनाते होंगे। ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, ठीक है? और आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है, ये इतने बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान मुझे प्यार करता है, तो वो इतना तो समझ सकता है, इतना तो जान सकता है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपकी फ्लॉज़ को, आपकी कमियों को बहुत शो करते होंगे और आपको भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आप उनको बहुत प्रेज़ करते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे मुझे करते हो, वैसे हेल्प करते हो या फिर लाइक आप उनको वो जगह आपने दिया है, तो इसी वज़ह से कहीं न कहीं ये इंसान जो है, वो आपके अंदर कमियाँ निकालते हैं, ठीक है? और लाइक आपने शायद बहुत सारी सैक्रिफ़ाइसेस किए होंगे, अपने खुद के ड्रीम्स, आपको कुछ इच्छा होगा, आप बोलते नहीं होंगे, उनकी इच्छा में चीज़ें करते होंगे। उनकी खुशी के आपको लगता होगा कि उनको खुशी देना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये सब चीज़ें मुझे एक्चुअली दिख रही है कि आप एक्चुअली रेड फ्लैग को जो है वो इग्नोर कर रहे थे। ठीक है? ये पर्सन आपको बहुत सारे रेड फ्लैग देते होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान भी सोचते होंगे कि कितना भोला-भाला इंसान है ये, मतलब आप कितने भोले-भाले हो कि लाइक चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो। कितना सिचुएशन कैसा है, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन जो है अ, मुझे लगता है कि आपने ही इनको वो पावर दे दी है आपको मिसगाइड करने की या फिर आपको गलत बिहेवियर शो करने की। ठीक है? ये पर्सन आपको अगर कॉन्स्टेंटली, मुझे इस वक़्त लग रहा है कि कंपैरिज़न वो करते होंगे आपके आपको किसी और के साथ। आपको वो चीज़ भी सुन के बहुत बुरा लगता होगा। आपको अभी उनको थोड़ा मुँह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। इमोशनल फीलिंग्स अगर मैं देखूँ, तो मुझे लगता है कि ये इंसान फ़ील करते हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है? लाइक आप हर एक चीज़ को समझते हो, कैसे दुनियादारी समझनी है, कैसे दुनिया के लोगों को समझना है, कैसे चीज़ों को समझना है, आप डेफ़िनिटली बहुत सारी चीज़ों को समझते हो एंड यू हैव अ ग्रेट कंपैटिबिलिटी विद दिस पर्सन, ठीक है? मतलब उनको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है और जितना आप लाइक सिचुएशन को, जितना आप दोनों की हॉबीज़, जितना आप दोनों की इंटरेस्ट एक जैसी है ना, जितना आप उनको वैल्यू करते हो, लाइक इस चीज़ की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा ही आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। आपकी बिहेवियर शायद इनकी फैमिली वालों के साथ भी बहुत अच्छी होगी, आपकी खुद की फैमिली वालों के साथ बहुत अच्छी होगी। तो मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लगता है कि वो सिर्फ़ आपको नहीं, मतलब पूरे आप जैसे इंसान को वो बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है? एंड
एक चीज़ मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको एक गट फीलिंग इस वक़्त आती होगी कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। मैं कितना एक इंसान के पीछे भागूँ, ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सही से प्यार नहीं कर रहा है, मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। अगर आपको एक चीज़ गट फीलिंग आ रही है तो उस चीज़ ओके, तो आप जो गट फीलिंग आपके अंदर आती है ना, उस गट फीलिंग को ज़रूर सुनने की कोशिश कीजिए। अपने आप के अंदर की फीलिंग्स को कभी भी आप नज़रअंदाज़ मत करना, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को 2-3 तरीके से चीज़ें आपके पास से फ़ील होती है बहुत स्ट्रॉन्गली। पहला तो उनको बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है आपके साथ। उनका आपके साथ एक बहुत कंफर्टेबल ज़ोन है। वो आपके साथ बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे लॉयल पार्टनर हो, लॉयल पर्सन हो। तो आपसे तो बेहतर इंसान कोई उनको मिल नहीं सकता है। तो सबसे पहले एक लॉयल्टी आपसे जो है उनको मिलती है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको खोने का जो डर है वो उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उनको पता है आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं पे हो, ठीक है? और आप लाइक वो आपको कभी खो नहीं सकते हैं क्योंकि आप हो यहाँ पे, ठीक है? फिर उनको कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि शायद वो इस रिश्ते में 100% नहीं डाल पा रहे हैं, शायद वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस उनके अंदर मुझे कमी दिख रही है, शादी को लेके हो, चीज़ों को लेके हो। ओपिनियन जो है, आप दोनों की जब ओपिनियन एक जैसा नहीं होता है, आप उनको कुछ बोलते हो तो वो गुस्सा करते होंगे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता है कि हम दोनों के बीच में चीज़ें बहुत गिटपिट-गिटपिट चलती है, हम लाइफ़ कैसे काटेंगे। बट स्टिल आप ऐसे हो कि चीज़ों को सपोर्ट करके मैनेज करके चलते हो, ठीक है? तो इसीलिए ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहते, कहीं न कहीं उनको पता है कि आप एक मैनेजेबल पर्सन हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, ठीक है? ये इंसान आपको एक्सक्यूज़ देते होंगे बहुत सारी चीज़ों में, अभी कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, पूछोगे तो एक्सक्यूज़ेज़ देंगे। 4 बातें बोलोगे तो गुस्सा होके कुछ बोलेंगे। इनके या तो वो ये आपको एक्सक्यूज़ दे देते हैं, और जब आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि क्यों तुमने ऐसा कॉल नहीं किया, वो बोल रहे होंगे कि मेरे पास काम था। लेकिन जब आप पूछोगे क्या काम था, वो कहीं न कहीं उस चीज़ को बिल्कुल भी, मैं बोल सकती हूँ कि उस चीज़ को बिल्कुल भी वो एक्सप्लेन नहीं करते होंगे। तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत दिख रही है, ठीक है? और उनको भी पता है कि लाइक इसको बुरा लगेगा, बट स्टिल उनको ऐसा लगेगा कि आप तो एडजस्ट कर ही लेते हो, तो आप कर ही लोगे। ये उनका एक तरीके का माइंडसेट है, ठीक है? हाँ, एक चीज़ लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, आपसे इन्होंने काफ़ी सारी बातें जो है वो सीखी है। कैसे ज़िंदगी जीना है, नॉलेज एंड जैसे आप जिस तरीके से लाइफ़ को फ़ेस करते हो, ज़िंदगी में चैलेंजेस को फ़ेस करते हो, तो किस तरीके से ज़िंदगी में चैलेंजेस को फ़ेस करनी है, कैसे चीज़ों को वर्कआउट करके रखनी है, सही करके रखनी है। आई थिंक आपसे इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, ठीक है? एंड एक चीज़ मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, इनके इनके लाइफ में इनका ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपने ग्रोथ को थोड़ा इम्पोर्टेंट देते हैं, और काफ़ी सारी इनकी गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुआ होगा, या फिर अभी भी होती होगी। मतलब बात बहुत छोटी होगी, इनकी एटीट्यूड, इनकी घमंड, ये जैसे बात बोलते हैं, ठीक है? उस तरीके की बातों को लेके, उस तरीके से बातों से कहीं न कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बुरी लगती होगी। मतलब आपको बुरी लगती होगी। ये जैसे चीज़ें, जैसे हरकतें ये इंसान जो है वो करते हैं, ठीक है? कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप रो-रो के रात को सो गए होंगे और इन्होंने आपको एक कॉल बैक भी नहीं किया होगा। और जब इनका मन होगा, वो आपको बार-बार कॉल करके डिस्टर्ब करते होंगे। आपका इवन मन भी नहीं होगा, आप गुस्से में होगे। आप चाहते होंगे कि ये इंसान मुझे समझाए, मैं गुस्सा हूँ, ये इंसान मुझे समझाए, प्यार से 2 बातें बोले। उस वक़्त ये आपको एटीट्यूड दिखाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सॉरी, एटीट्यूड दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत बार आप इनके सामने भी रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, लेकिन ये नहीं सुनते होंगे। तो बेसिकली चीज़ें यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने मन से चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, आपका मन वो बाद में रखते हैं, ठीक है? और आपका अभी मुझे ऐसा कंडीशन दिख रहा है, आप समव्हेयर बिटवीन इमोशन एंड इमोशनलेस बीच में एक इंसान बन गए हो, जिसके पास इमोशंस है बहुत सारा, लेकिन वो अपने इमोशंस को कहीं ना दिखाना चाहता है, ना कहीं शेयर करना चाहता है। वो अपने आप तक रख रहा है। आप दिखाते हो कि मैं इमोशनलेस बन गई हूँ। बहुत स्ट्रेंथ, मुझे लियो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे किसी को शो नहीं करना है कि मैं कौन-सा कंडीशन में हूँ, कौन-सा सिचुएशन में हूँ।
ठीक है? तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हार्टलेस मत बनना। एक गलत इंसान के लिए खुद हार्टलेस बनो, ये कहीं की बात नहीं है। आप जितने प्यारे हो, आपके अंदर जितना प्यार है, डेफ़िनेटली ये इंसान गलत है, लेकिन किसी और को तो आपका प्यार चाहिए होगा ना, किसी और को तो लाइक आपका वर्थ वर्थ जो है वो समझ आएगा ना, तो वही मैं बोल रही हूँ, ठीक है? कभी भी लाइक ये इंसान आपकी वर्थ इन्होंने नहीं समझा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं समझेगा। सो ऐसा आप हार्टलेस आप मत बनना, बट स्ट्रॉन्ग बनना। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कर्मा बहुत ईज़िली हिट बैक करता है, उनको कुछ-कुछ चीज़ों में वो कर्मा मिला है, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि जेन्युइनली जेन्युइनली मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे उनके पार्टनर को मतलब आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है और आप शायद देख रहे हो कि ये कोई प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं या फिर ये कोई प्रॉब्लम में है और आपको ऐसा लगता होगा कि तुझे तो कर्मा मिल गया भाई। लेकिन आप प्यार करते हो ना, तो आप तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे उनको, ठीक है? एंजल्स प्लीज़ हमें बताएँ कि और क्या है? एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें और ये पर्सन इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं? देखो, आपका ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आप अपने स्माइल को खो चुके हो। आप अभी ज़्यादा हँसते नहीं हो। आपको लगता होगा इसी इंसान के साथ इर्द-गिर्द जुड़ी हुई मेरी हँसी है, लेकिन वो नहीं है, चीज़ें वैसी नहीं हैं। इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, ठीक है? आपको अपना लाइक खुश होना ही पड़ेगा, ठीक है? ये पर्सन आपसे इस वक़्त कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं। तो वो किस तरीके से आपसे एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ठीक है? उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो उनको भी लाइक उनको ऐसा है कि मुझे भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँ क्योंकि मैंने हक खोया है। तुमने मुझे हक दिया था, मैंने उसको खो दिया। उनको भी शर्म आ रही है आपसे कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए, ठीक है? कहीं न कहीं ये इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस चीज़ की वज़ह से माफ़ी नहीं माँग रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की वज़ह से उनको थोड़ा सफ़र फ़ील हो रहा है, ठीक है? उनको पता है कि वो किस तरीके से लव्ड थे, मतलब आपने कितना प्यार किया था और वो उन्होंने क्या किया, आप कितना बदल गए हो। ये जो सारा खिचड़ी पक रहा है ना, ये जो सारा सिचुएशन है, यहाँ पे वो उनको खुद को बड़ा डिप्रेशन फ़ील होता है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? चलो अब मैं कुछ थोड़ी कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैं इसको जस्ट साइड करके रख रही थी और कार्ड निकालने से पहले मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी। आफ्टर लाइक जो साइन होते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल फ्लावर शो हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सी यहाँ पे उसका एक पेटल, यहाँ पे एक पेटल, यहाँ पे एक पेटल, यहाँ पे एक पेटल, कितना ब्यूटीफुल है ना? तो ये इंडिकेट करता है मैनिफेस्टेशन को, मैजिशियन एनर्जी को ये इंडिकेट करता है और ये इंडिकेट करता है प्योरिटी को। तो मुझे लगता है जैसे फ्लावर यहाँ पे आया है, अ, फल फूलता है एक फूल, तो आपका रिश्ता वैसे ही फल फूलेगा, ठीक है? ये बहुत अच्छा लाइक मुझे लगता है जो लोग मैनिफेस्ट करते हो बहुत जल्दी ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है? और एक मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हम रोज़ फ्लावर भी यूज़ करते हैं इन द स्पेल और यहाँ पे मुझे रोज़ जैसा ही कुछ चीज़ें दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ प्यार, हवा में प्यार, ठीक है? आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है, वो कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग भगवान के आशीर्वाद भी मिल चुकी है, ठीक है? अब तो आप तैयारी करो रीयूनियन की। मुझे अभी ट्रिपल वन भी दिखा। तो अब तो आप सच में रीयूनियन की तैयारी करो, अपनी शादी की तैयारी करो, अपनी अच्छी चीज़ों की तैयारी करो, ठीक है? चलो लेट्स सी सम कार्ड्स। आज का सच में मैं बहुत खुश हो गई इस तरीके से देख के। क्या वो नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए, रीयूनियन से रिलेटेड? क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको इस पर्सन की तरफ से, आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल जाएगी मोस्टली। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी फ्लावर यू कैन सी, यहाँ पे भी देखो कैसे रोज फ्लावर यहाँ पे निकल के आ रही है। तो साइन आज बड़ा ही स्ट्रांग है। मतलब चाहे ये इंसान कुछ भी करते हो, चाहे अपने लाइफ में कितने बिजी हो, जो भी करते हो, आपके लिए टाइम निकाल के कहीं न कहीं रीयूनियन वो करेंगे, ठीक है? कहीं न कहीं आपके लिए टाइम निकालेंगे, कहीं न कहीं आपको टाइम देंगे,
स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात करेंगे। चीज़ें काफ़ी मुझे पॉजिटिव और अच्छी होती हुई दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है द हैंग्ड मैन। थोड़ा सा इनको सोचने का वक्त चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सोचेंगे, ऐसा नहीं कि वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, क्योंकि जैसे फूल खिलने में भी कुछ वक्त लगता है, वैसे आपके रियूनियन में भी कुछ वक्त लगेगा। और सोचने के बाद वो क्या करेंगे, एंजल्स प्लीज हमें बताएं, सोचने के बाद वो क्या करेंगे। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड। सोचने के बाद वो एक्शन लेंगे। 8 हफ्ते 8 दिन इस तरीके का वक्त मुझे दिख रहा है। सोचने के बाद वो और किस तरीके से एक्शन लेंगे, वो कम्युनिकेशन वाला एक्शन लेंगे। मतलब ये कि जैसे कुछ आगे बढ़े बातें, जहाँ पे है बातें वहाँ पे ना रहें, थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा चीज़ें पॉजिटिव हो, इस तरीके से मतलब कुछ रिश्ते में कुछ ग्रो हो, ठीक है। दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।